अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। हाँ जी, ये देखें जी, आज यूएई में बहुत अच्छा मौसम हो गया है। हल्की हल्की सी बारिश हुई है और ये सुबह का टाइम है और ये छुट्टी के दिन का व्लॉग है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, ये आज मैं मूली के पराठे बनाने के लिए मूली पहले कद्दूकस कर ली और फिर अब इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है, क्योंकि आपको पता है कि मूली का पानी अगर सही तरह से निचोड़ेंगे नहीं तो आपके पराठे जो है वो सही तरह से नहीं बनेंगे। आज छुट्टी का दिन है और हस्बैंड और बच्चे घर पर ही हैं और हस्बैंड का दिल हुआ कि जी मूली का पराठा खाने के लिए, तो मैंने कहा चले ब्रेकफास्ट में आज आपको मूली का पराठा बना कर देती हूँ। तो इसके लिए जी मूली का पानी अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल एंड पर थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है पराठों का। और अब इसमें मैं ये फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर और ये मिंट लीव्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ कट करके। तो बस ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा मूली के पराठों का मिक्सचर रेडी हो गया है। और पराठे बनाने के लिए आटा मैंने पहले से ही गूंद के फ्रिज में रखा हुआ था, तो अब मैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। आटा पहले से गूंदा हुआ हो और फ्रिज में से जब आपने पराठे बनाने हो तो बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए रख दें, तो वो ज़्यादा अच्छे पराठे उसके बनते हैं, आलू के भी और मूली के भी। तो इसलिए फिर मैंने ये पहले ही निकाल कर तो फ्रिज से बाहर आटा रख दिया था। तो अब ये मैंने थोड़े छोटे छोटे से पेड़े सारे बनाकर थोड़ी देर के लिए इनको भी रख दिया था, तो वो अच्छे से अब सेट हो गए हैं। तो अब इस तरह से एक छोटी सी रोटी मैं बना कर नीचे रख कर तो दरमियान में ये सारी मूली की जो है फिलिंग वो सारी अच्छे से भर दूँगी इसको, और एक ऊपर भी छोटी सी रोटी ऐसे करके तो फिर सारी साइडों से आप इसको अच्छी तरह से जो है दबा कर तो वो बंद कर देंगे, तो फिर आपका ये मिक्सचर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। बस फिर हल्का हल्का सा आप बेल लेंगे दोनों साइडों से। और मैं ज़्यादातर पराठे हाथ से ही बनाती हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर बेल लेती हूँ और बाकी जो फिर हाथ पर ही बनाती होती हूँ। तो बहुत अच्छे मज़ेदार सॉफ्ट से पराठे बनते हैं। ऊपर फिर मैंने इसके देसी घी लगाया है। और अब हस्बैंड को भूख भी लग रही थी तो वो किचन में ही आ गए थे और उन्होंने अपने लिए ये जो है थोड़ा सा मगज़ है, ब्रेन मसाला, वो गरम किया है और एक बॉयल एग उसके साथ लिया है और ये साथ मूली का पराठा। तो आज नाश्ते में वो ये ले रहे हैं। हाँ जी, और कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा ये आटा यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हम अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा यूज़ करते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी से पराठे उसके बनते हैं। अगर सारा दिन भी रोटी या पराठा बाहर पड़ा रहे तो शाम तक भी बहुत सॉफ्ट सा रहता है, बिल्कुल भी रोटी ड्राई नहीं होती है। और इधर हस्बैंड बेड पर बैठकर, आज छुट्टी है तो रिलैक्स होकर अपना नाश्ता अपने कमरे में कर रहे थे। फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए भी पराठे बनाए और उमामा ने थोड़ी सी ये ग्रीन चटनी भी साथ ली और पराठे के ऊपर ही थोड़ा सा उसने अचार डाला। चलो अब ये चाय दे के आओ अपने बाबा को। चलो शाबाश, भाग भाग के काम करते हैं संडे वाले दिन। और इसके बाद मैंने ये कुछ ड्राई पराठास बनाए, इनको मैं हाफ़ कुक करके तो फ्रीज़ कर दूंगी प्लास्टिक की शीट दरमियान में रख कर। तो फिर ये होता है कि फ्रिज में नीचे पड़ा हुआ आटा आपका ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि 2-3 दिन गुजरने के बाद आटा जो है वो फिर थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसलिए रोटी और पराठे बना के तो फ्रीज़ कर देती होती हूँ। और सबको नाश्ता करवाते करवाते मुझे बहुत भूख लग गई, तो मैंने ये थोड़ा सा पराठे का टुकड़ा तवे पे ही गर्म करके तो सरसों के साग के साथ खाना शुरू कर दिया। तो ये पराठे मूली के बहुत ही मज़े के बने थे। और फिर मैंने उसके बाद आराम से बैठकर तो अपना नाश्ता किया। बस छुट्टी वाले दिन उठते उठते और नाश्ता करते करते थोड़ा देर हो जाती होती है, लेट हो जाते हैं। तो मामा बड़े आराम से बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये मुझे पुदीना के पत्ते उतार के दो। मीना इधर आओ, ये खुद भी नट्स लो और मामा को भी दो।
ये ब्लैंकेट ऊपर किया हुआ है, ठंडा लग रही है। और इधर मीना नहाकर फ्रेश हुई तो उसे ठंड सी लग रही थी तो उसने ब्लैंकेट ही ऊपर पूरा ले लिया। और बच्चों को नट्स फ्रिज में से निकाल कर ना दो तो बच्चे खुद तो लेते नहीं हैं, इसलिए शाम के टाइम मैंने उन दोनों को नट्स निकाल कर दिए। और मैंने खुद ये समोसे मेरे खाने को बहुत दिल कर रहा था तो मैंने ये थोड़ा से 7 चने और ग्रीन चिलीज़ के साथ ये समोसे खाए, मुझे बहुत ही मज़े के लगे। शाम के टाइम आपको पता है ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत मज़े की लगती हैं चाय के साथ। और फिर जी ये मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ से हटा कर तो उस सारे कॉर्नर को पहले मैंने अच्छे से वॉश किया, क्योंकि ये किसी वर्कर को बुलाकर तो वॉल में ये ड्रिल मशीन के ज़रिए ये वाइट रॉड सा जो मैं आइकिया से लेकर आई थी ये मैंने फ़िट करवाया था। तो फिर मैंने सारा वॉल को भी और सारी नीचे भी अच्छे से इसको वॉश करके तो क्लीन किया, क्योंकि ड्रिल मशीन चलने की वजह से भी ये कॉर्नर जो है वो काफ़ी गंदा हो गया था। फिर इसलिए मैंने कहा कि एक ही दफ़ा अच्छे से इसको सारा वॉश करके नीट क्लीन कर देती हूँ। और वैसे भी किचन की डीप क्लीनिंग आपको पता साथ साथ होती रहे थोड़ी थोड़ी तो ज़्यादा सही रहता है, वरना बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी हो जाता है। और ये ग्लास रैक भी उधर कॉर्नर में पड़ा रहता है तो पानी पड़ने की वजह से जो है वो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने इसको नाइफ़ से फिर जो है इसका वो पानी पड़ने की वजह से जो लेयर सी बन गई थी तो उसको खुरचने की कोशिश की। और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर मैंने उस कॉर्नर में इसको रखा। और ये आइकिया से जो मैंने शॉपिंग की थी फिर इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ये जो मैं बॉक्सेस लेकर आई थी इसके तो अब मैं इसमें ये फ़िट करूँगी। और अब ये रात का टाइम है तो ये अदरक लहसुन ज़्यादा सारा छील के तो मैंने इसका पेस्ट बनाना था। भी आपको पता है इस्तेमाल होता रहता है। पहले वाला चॉप किया हुआ सारा फिनिश हो गया था तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी जो है ना अब थोड़ा अब पेस्ट बना लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये सारा मैंने जिंजर गार्लिक इकट्ठा डाल के थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल और नमक डालने से ये है कि ये आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो नीचे फ्रिज में भी रखेंगे तो काफ़ी दिन तक ठीक रहेगा और ग्रीन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये डाल के तो इसको ब्लेंड किया और फिर इसको मैंने ये आइस क्यूब ट्रे में सारा डाल के तो मैंने ये फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ब्लेंडर में ही रहने दिया और उसमें फिर मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है ना डाल के तो उसका भी मैंने पेस्ट सा बना लिया। क्योंकि जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी हमारे कई खानों में यूज़ होता है तो इसे भी अब मैं फ्रीज़ कर दूंगी और फिर इसके क्यूब्स से बनाकर कट करके तो रख लूँगी। इसके बाद मुझे ये ग्रीन चटनी बनानी थी और इधर उमामा को मैंने कहा कि तुम जो है वो कैरेट्स जो है वो थोड़ा मुझे ग्रेट कर दो। और इस ग्रीन चटनी में मैंने धनिया, पुदीना, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के जवे, लेमन जूस, थोड़ा सा साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और काली मिर्च ये सब डाल के तो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड करके और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल के तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती होती हूँ। और ये रात में हस्बैंड अलबेक ले आए थे बच्चों के खाने के लिए। और ये ग्रीन चटनी भी आपकी पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ और बिरयानी वगैरह के साथ बहुत काम आती है, इसलिए मैं ये ज़रूर बनाकर तो फ्रीज़ रखती हूँ। और फिर जी रात में डिनर के लिए बन रहा है चिकन पुलाव, जिसमें आलू और मटर भी डालेंगे। तो इसमें पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और फिर स्लाइस में कट किए हुए अनियन 2 मीडियम साइज़ वो डाले हैं। तो जब ये लाइट ब्राउन से हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी। और ये 1 kg से थोड़ा ज़्यादा चिकन है जिसका पुलाव बना रहे हैं।
और थोड़ा सा साबुत खड़ा गरम मसाला भी डाल के मैंने लाइट फ्राई किया था पहले। और अब चिकन को के पीसेस को सबको डाल के तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और फिर मसालों में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, वाइट क्यूमन सीड्स, थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ये सब मैंने डाले हैं। और अब मैं ये शान का पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। अब ये सारे मसाले जो हमने डाले हैं इसके साथ हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, तो मसालों का सब का टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर तक आ जाएगा। और अब इसमें मैंने ये हल्दी पाउडर भी डाला है। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया मसालों के साथ, तो फिर इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए और साथ ही आलू भी डाल रही हूँ। और थोड़े से ये फ्रोज़न मटर हैं वो भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फिर पकने के लिए रख देंगे। पंद्रह से 20 मिनट के बाद देखें चिकन जो है अब हाफ़ डन हो गया। तो अब अपने चावलों के हिसाब से अब इसमें पानी डाल लेंगे। और ये एक चिकन क्यूब भी मैं डाल रही हूँ अंदर। और फिर इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और फ्लेम को इस टाइम पर हाई रखेंगे हम। जब पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो अब मैं इसमें राइस डालने लगी हूँ। राइस डालने के बाद एक दफ़ा इसे मिक्स कर देंगे। और आज मैं ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो जो है ना अब देर भी काफ़ी हो गई थी और सबको भूख भी बहुत लग रही थी। और अब मैंने इसमें टेस्ट किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो वो मैंने डाला। और ये फिर येलो वाला जो बिग लेमन होता है स्लाइस में कट करके तो वो डाल रहे हैं। आप भी ज़रूर ये लेमन डालें, पुलाव में बहुत ही मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा वो खट्टा सा टेस्ट आता है जब, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। और वैसे भी जो लेमन्स होते हैं वो आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ज़रूर डालते हैं पुलाव में। और ये डेट्स भी ज़रूर डालते हैं। तो ये जब मीठा और थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आता है खाने में तो आपको बहुत ही मज़े का लगता है। तो साथ ही मैंने ये सैलड भी रेडी कर लिया था और राइस को दम लगा दिया था। तो 15 से 20 मिनट दम पर रखने के बाद ये देखें हमारा कितना मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये बना था पुलाव। आप भी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा ऐसे ही। और बहुत भूख लग रही थी, फिर सब ने खाना खाया। डेट्स की सीड्स निकाल कर तो अंदर ये डालें आप भी। तो डेट्स डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो गया था। और डेट्स भी हाजमे के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए जो है वो ज़रूर डालें। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा लेट हो गए थे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए वो किचन में ही आ गए और अपनी अपनी प्लेटों में उन्होंने सारा कुछ डाल के सारी कोई रायता कोई सैलड वगैरह डाला और फिर अपने अपने कमरों में जाके तो बैठ के आराम से खाना खाया। बच्चे आजकल आपको पता है कोई टीवी या फिर डिवाइसेस के सामने जो है वो बैठ कर तो खाना खाते हैं, टेबल पर बैठते नहीं हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।